गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका शिवम पांडे ब्लेस चैनल पे। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? इस समय आप क्या देख रहे हैं? यूट्यूब पे आप क्यों आए हैं? इस समय आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या आपने पूछा है अपने आप से कभी? व्हाट यू वांट इन योर लाइफ? आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं अपने आप से? क्या आपने कभी पूछा है? क्या आपने कभी पूछा है अगले 5 साल में आपका जीवन कैसा होगा? अगर इन तीनों सवालों को आप महत्वपूर्ण समझते हैं और आपने इनको अपने से पूछा है और उसके जवाब आपको मिले हैं, बहुत बहुत बधाई हो। और अगर जवाब नहीं मिले हुए हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आने वाले समय में आपका जीवन बदल सकता है। सबसे बड़ी बात करूं अगर मैं, तो बचपन से लेके बड़े होने तक एक ही प्रश्न हम सबको परेशान करता है। व्हाट इज़ कैरियर? आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ? आप क्या बनना चाहते हैं? ये सवाल हमारे घर के बुजुर्ग भी हमसे पूछते हैं, समाज भी हमारी तरफ देख रहा होता है, पूछता है। और अगर सही मायने में कैरियर का मतलब लें, तो कैरियर यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो स्टेबल हो, ग्रोइंग हो, जिसमें आपकी हेल्थ भी अच्छी हो और आपको वेल्थ मिले। क्यों मैं सही कह रहा हूँ? सहमत हैं आप? सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आपकी नज़र में है? अगर नहीं है तो उसे ढूंढना ज़रूरी है। वो प्लेटफॉर्म जो आपके स्वास्थ्य पे बिल्कुल प्रभाव न डालता हो, वो प्लेटफॉर्म जो स्टेबल हो, यानी कि आपके जॉब पे खतरा ना हो, आपकी तरक्की हो, महंगाई के हिसाब से लगातार आपकी इनकम भी बढ़ती रहे, आपकी समृद्धि भी बढ़ती रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कैरियर की तलाश में निकलेंगे, तो आपको एक बेहतर कैरियर के लिए सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए होगा। यानी कि आप काम कर रहे हैं तो आपको पैसा चाहिए, और इतना पैसा चाहिए कि आपको सोचना ना पड़े किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले कि उसकी कीमत क्या है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आज हमें एक एक चीज़ का प्राइस टैग देख के हम सामान लेते हैं, क्वालिटी देख के नहीं लेते हैं। दूसरी पॉइंट है टाइम फ्रीडम, यानी कि हमें समय की आज़ादी होनी चाहिए। हम जब चाहे, जहाँ चाहें, जैसे चाहें वैसे काम कर पाएँ। पर क्या आपके प्लेटफॉर्म पे ये आज़ादी है आपके पास? हमें सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा किस चीज़ का? आज हमारा परिवार हमारी आमदनी पे निर्भर करता है। यदि खुदा न खास्ता हम कमाने योग्य ना रहें, उस समय में परिवार को आमदनी कहाँ से आएगी? क्या ऐसी सुरक्षा के बारे में आपने कभी विचार किया है? और उस दिन क्या होगा जब आप रिटायर हो जाएंगे, यानी कि काम करने की स्थिति में नहीं रहेंगे? अब आप बताइए कि आप क्या चूज करेंगे? इनमें से क्या चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? आपने चुनाव कर लिया होगा। मैंने क्या चुनाव किया है? मैंने चुनाव किया है इन चारों को। क्या आप भी चारों चाहते हैं या इनमें से कोई एक चाहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है, इसको समझने के लिए पहले जीवन को समझते हैं। जीवन हमारा शुरू होता है 0 ईयर से लेकर के, यानी कि हमारा जब जन्म होता है, 0 से हमारी शुरुआत होती है, लाइफ बिगिन होता है। 5 साल तक तो हमें पता ही नहीं चलता है कि जीवन कहाँ चला गया। टोटल दूसरों पे निर्भर है, यानी कि माता पिता पे निर्भर जीवन रहता है। यहाँ तक कि आप कपड़े भी अपने मन से, अपनी ताकत से या अपनी बुद्धि से नहीं पहन पाते। उसे भी पहनाने के लिए आपके गार्जियन अपने मर्जी से कपड़े पहनाते हैं, तैयार करते हैं आपको ज़िंदगी की लड़ाई के लिए। फिर आप कक्षा 5 साल की उम्र तक आते आते 0 से लेके 5 साल की क्लास को आप करते हैं। आप 5 साल के आगे की पढ़ाई करते हैं, यानी कि लोअर केजी, अपर केजी, यू केजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप पढ़ाई करने जाते हैं, तैयारी करने जाते हैं। और लगातार आप तैयारी करते हैं। उस तैयारी को कंटिन्यूस करते हुए 16 साल की उम्र तक आप हाई स्कूल पास करते हैं। 18 साल की उम्र तक आप इंटर कर लेते हैं। 22 साल की उम्र तक आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं। किसी का थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। मिला जुला के अगर औसत देखा जाए तो 26 साल की उम्र तक आप अपने आप को दुनिया से लड़ने के लिए तैयार कर लेते हैं। और इस 0 से 26 साल की यात्रा में आप अपना कीमती समय लगाते हैं और आपके माता पिता का कीमती मेहनत का पैसा लगाते हैं। बदले में आपको मिलता क्या है? कभी पूछा है आपने? कभी समय निकाल के जाना है?
10,000, 20,000, 25,000, 30,000 की फिक्स नौकरी, जहाँ पे आपके सपने पूरे होने तो दूर, उस सपने को देखने की हिम्मत तक टूट जाती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आखिर ऐसा क्यों होता है? समझिए बात को कि 26 साल की उम्र में जब आप कैरियर में आते हैं, आपकी जॉब लगती है, उस समय आप ऊर्जावान होते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, इनकम को बढ़ाने के लिए तो करते हैं, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ रहे होते हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही होती हैं। 26 साल की उम्र में आप अकेले होते हैं, लेकिन समय के साथ आपकी शादी होती है, आपके माता पिता बुजुर्ग होते हैं, उनके खर्चे, आपके बच्चों के खर्चे लगातार बढ़ते हैं। इन सब के अलावा महंगाई, जो पेट्रोल का दाम आज के 10 साल पहले हुआ करता था, वो दाम आज नहीं है, और जाहिर सी बात है अगले 10 साल बाद भी नहीं होगा। ना ये रुका है, ना ये रुकने वाला है। लेकिन आपके हाथ में क्या है? अपनी आमदनी बढ़ाना। आप पूछिए अपने आप से कि जब आप 40 के होंगे तो क्या आपका प्लेटफॉर्म आपके खर्चे के अनुरूप पैसा दे रहा होगा? और उस दिन क्या होगा जब आप 60 के होंगे? आपका प्लेटफॉर्म तो ज़ीरो हो जाएगा, इनकम ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन क्या खर्चे आपके ज़ीरो होंगे? नहीं, खर्चे आपके दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेंगे। और यही वजह है कि इन सब चिंताओं से मुक्त होने के लिए आदमी काम करता है, काम की तलाश में निकलता है। किस लिए? पीछे स्लाइड्स में मैंने बताया आपको, कैरियर बनाने के लिए निकलता है, इन 4 बिंदुओं को पाने के लिए निकलता है, लाइफ की इस पूरी तैयारी को इसीलिए करता है क्योंकि उसे आगे चल के काम करना है। और काम इस दुनिया में 2 प्रकार के होते हैं, सेल्फ वर्क और टीम वर्क, यानी कि ग्रुप वर्क। या तो खुद काम कर लीजिए या ग्रुप में काम कर लीजिए। लेकिन किसी महान शख्सियत ने कहा है, टाइम इज इक्वल टू मनी, या टाइम इज इक्वल टू पैसा, या टाइम इज इक्वल टू मान सम्मान। आपको क्या मिल रहा है टाइम, और कहाँ पे कितना टाइम आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अकेले काम करेंगे तो आप 16 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते 24 घंटे में। लेकिन अगर आप टीम में काम करेंगे, मान लीजिए आपके साथ 10 लोगों की टीम है और वो 5-5 घंटे भी काम कर रहे हैं, तो प्रतिदिन आपके लिए 50 घंटे का काम हो रहा है। अगर आपके पास 100 लोगों की टीम है, वो 5-5 घंटे काम कर रहे हैं, तो 24 घंटे में आपके लिए 500 घंटे का काम हो रहा है। अगर आपके पास 10,000 लोगों की टीम है और 5-5 घंटे काम कर रहे हैं, तो 24 घंटे में 50,000 घंटे का काम हो रहा है। ज़्यादा मुनाफा कहाँ आएगा? टीम में काम करके आएगा। अब टीम में काम करने के लिए आपने चुना, तो अब आप देखिए अपने आप को कि टीम में आप काम अपने लिए कर रहे हैं या बॉस के लिए कर रहे हैं। जी हाँ, जॉब अगर आप कर रहे हैं तो आप किसी टीम का हिस्सा हैं, आपके लिए टीम वर्क नहीं हो रहा है, आपके बॉस के लिए टीम वर्क हो रहा है। लेकिन अगर आपने टीम वर्क करना है तो या तो आप बिजनेस कर सकते हैं या डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ दोनों ही जगह पे टीम वर्क होता है आपके लिए। लेकिन अब आप अपने आप से पूछिए कि जो आपके सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपकी डिज़ायर इनकम क्या होगी? क्योंकि बिजनेस करना है तो पहले ये देखना होगा कि हमें पाना कितना है, उस हिसाब से तैयारी भी तो करनी होगी। अब अगर मैं बात करूं, तो मैं अपने लिए बात करूं, तो यदि हम 1 लाख रुपए पर महीना अपनी कॉमन गोल को लेके इन दोनों प्लेटफॉर्म की तुलना कर लें, की पॉइंट्स पे, जैसे जानकारी, तजुर्बा, इन्वेस्टमेंट, कनेक्शंस, मेहनत, रिस्क, कंपटीशन, इन बिंदुओं पे अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की तुलना भर कर ले, तो हम पाएंगे कि हमें दोनों ही बिजनेस को करने के लिए नॉलेज को एक्वायर करना पड़ेगा। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको नॉलेज खुद से लेना होगा, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सिस्टम आपको नॉलेज देता है, आप सीख सकते हैं। एक्सपीरियंस आपको चाहिए ट्रेडिशनल बिजनेस में, क्योंकि आपका बिजनेस कहाँ अप और डाउन होगा, आपका कोई मेंटर नहीं है गाइड करने के लिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास समर्पण है, तो आप एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे। सबसे बड़ी बात, पूंजी। 1 लाख रुपए महीने कमाने के लिए ट्रेडिशनल बिजनेस में मिनिमम 1 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगाना होगा, तब जाके आपका मार्जिन 1 लाख रुपए मुनाफे का आएगा। मैंने मुनाफा कहा, टर्नओवर नहीं कहा।
1 लाख रुपए मुनाफा पाने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है। आप अपने ज़रूरत के सामान को परचेस करके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, रिकमेंड करके प्रमोट करके अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी बिज़नेस को करें, आपको अपने कनेक्शंस को लगाना होगा, आपको मेहनत डेली करनी होगी। इन सब के बावजूद यदि आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं तो 24 घंटे आपका कंपटीशन आपके सामने खड़ा है और आपके सर पे, चूंकि आपने करोड़ों की पूंजी लगाई है तो रिस्क भी खड़ा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। अगर मैं बात करूं तो पहले बार्टर सिस्टम चलता था, जो कि ओल्डेस्ट मार्केटिंग सिस्टम था। यानी कि मिस्टर ए को अगर कोई सामान चाहिए तो मिस्टर बी से बदले में कोई सामान दे के सामान लेते थे, बी सी से कोई सामान लेके सामान देते थे। इस तरीके से पहले बार्टर सिस्टम चलता था, यानी सामान की अदला बदली होती थी। लेकिन वहाँ पे फायदा क्या था कि हर एक व्यक्ति के पास मुनाफा जाता था। हर एक नोड पे, जैसे आप चारों नोड आप देखेंगे इस फिगर में, तो हर एक नोड पे मुनाफा जाता था। लेकिन समय के साथ लोगों ने भापा कि उस बिजनेस में समस्या ये थी कि हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लोकेशन पे जाना पड़ता था। ऐसे में लोगों ने शॉप कल्चर लाया और शॉप कल्चर भी हमारे देश ने एक्सेप्ट किया। और आज आप हर गली हर नुक्कड़ पे दुकानें देख पा रहे हैं। ये कल्चर क्या है, आप कस्टमर को सामान चाहिए दुकान पे जाते हैं और ले आते हैं। सबसे बड़ी बात ये रही इस बिज़नेस की, इस ट्रेडिशनल मार्केट की, कि इसमें मुनाफा सीमित लोगों तक जाता है, कस्टमर के हाथ में कुछ नहीं आता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की बात करूँ तो कंपनी टू कस्टमर सीधा रिलेशन किया जाता है और यहाँ पे मुनाफा दोनों के पास आता है। यानी कि कंपनी को कंपनी का प्रॉफिट और कस्टमर को प्रमोट करने का प्रॉफिट, यानी कि दोनों को बराबर हिस्सेदारी मिल रही है, प्रॉफिट मिल रहा है। अब आप बताइए, एज अ कस्टमर आप ओल्डेस्ट तरीके से शॉपिंग करेंगे या ट्रेडिशनल तरीके से शॉपिंग करेंगे या डायरेक्ट सेलिंग के तरीके से करेंगे? चेंजिंग योर शॉप चेंजिंग योर लाइफ। अब अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग करने का फैसला कर ही लिया है तो सबसे पहले आपको राइट कंपनी का चुनाव करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के साथ अगर आप चुनाव करके काम करना शुरू कर देंगे तो आपके कैरियर का बंटाधार हो जाएगा और आप फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उल्टा सीधा कहना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपने सही चुनाव किया हुआ है, किन पहलुओं पे? मैनेजमेंट तजुर्बेकार है या नहीं है, दूसरा मार्केटिंग प्लान में पैसा है या नहीं है, प्रोडक्ट क्वालिटी के हैं या नहीं है, सिस्टम में एजुकेशन है या नहीं है। ये सारी चीज़ों को जब आप देखेंगे और जब आप इन चीज़ों को चेकआउट कर लेंगे और अगर आप सेटिस्फाई होते हैं, तब जो कंपनी सेटिस्फाई करती है उसका चुनाव करेंगे तो 100% आप सफलता की तरफ जाएंगे। और ऐसी कंपनी है भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वेस्टीज, जो कि इस तरीके की सारे मानकों पे 100% अपने आप को खरा उतारती है। कंपनी आपने चुन लिया तो कंपनी के द्वारा बनाए गए सिस्टम को आपको पालन करना पड़ेगा। यानी कि 7 बेसिक स्टेप्स जो कंपनी ने बताए हैं सफलता के, उसका पालन करना है। 7 बेसिक मिस्टेक्स जो कंपनी ने बताए हैं उससे बचना है हमें। यदि आपको याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं 7 बेसिक स्टेप। आप यहाँ पे कमेंट करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी। और सबसे अच्छी बात यह है, 7 बेसिक स्टेप्स क्या हैं? यूज करना है प्रोडक्ट को, शेयर करना है प्रोडक्ट को। अब एक से एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं, यूज किया तो ही तो शेयर करेंगे। अब शेयर किसको करेंगे? शेयर करने के लिए आपके पास लिस्ट तो होनी चाहिए। लिस्ट जब आपके पास होगी तो आप उस लिस्ट से इनविटेशन करेंगे, किसको? जिनको आपको शेयर करना है। इनवाइट करेंगे तो आते बराबर तो शेयर आप कर नहीं देंगे। यानी शेयर करने के लिए भी आपको उनको प्लान करना पड़ेगा। जब आप उनको प्लान करके बताएंगे एक एक चीज़ तो उनका डिसीजन आएगा। अब उनके भी कुछ सवाल जवाब होंगे, तमाम चीज़ें होंगे। जब आप उनको समझाना शुरू करेंगे तो आपका टीम वर्क होगा।
और जब आप ये 6 स्टेप को रोजाना चेकआउट करेंगे, हो रहे कि नहीं हो रहे, इसी को आप फॉलो अप कहते हैं। और ये 7 स्टेप अगर आप रेगुलर करते हैं तो आप 100% सफलता की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात, दूसरों के मिस्टेक से सीखना है। तजुर्बेकार लोगों ने कॉमन मिस्टेक 7 मिस्टेक्स बना दिए हैं, जिसे आपको देखना है, सीखना है और उन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करना है। और यदि आप ये करने में सफल हो गए और आपने डिसाइड कर लिया है डायरेक्ट सेलिंग करने का, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे इस इंडस्ट्री में चलना भी सीख जाएंगे, दौड़ना भी सीख जाएंगे और आप सफलता के झंडे गाड़ेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर अपनी टीम में शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया है। और अगर वीडियो में कोई भी सुधार की आपको गुंजाइश लग रही हो, बिंदास कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका भाई सुधरने के लिए तैयार बैठा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ।